हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस युग में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि एनआरए, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि अभी बनी है, जो कि उसके अंतर्गत कौन से एग्जाम्स आते हैं, कौन कौन से एग्जाम जो कि एनआरए द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आप अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के आगे भी न्यू अपडेट्स के वीडियो समय समय पर पाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके कर दे, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे कि हमारा जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा और आप उनका लाभ सबसे पहले उठा सकेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। एनआरए सीईटी जानी कौन सी परीक्षा सीईटी के अंतर्गत आएगी। देखिए, ये कौन सी परीक्षा है और कौन कौन से एग्जाम इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, एनआरए सीईटी परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा सीईटी परीक्षा सरकार के अपराध ग्रुप बी सी के पदों के उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाएगी। सीईटी विभिन्न सरकारी संगठनों जैसे कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस द्वारा आयोजित प्रथम स्तर की परीक्षा की जगह लेगा। अब प्रश्न यह है कि सीईटी में कौन कौन सी परीक्षा शामिल होगी। एनआरए सीईटी परीक्षा देने के बाद आप कितने परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। तो देखिए, इसमें जो कि ये सीईटी द्वारा एग्जाम किए जाएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, ये एग्जाम सभी ये करवाएगा। और ये जो कि इसमें कौन कौन से एग्जाम शामिल हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सीईटी परीक्षा साल में 2 बार 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों के उन उम्मीदवारों को लाभान्वित करेगा और जिन्हें पूरे वर्ष में आयोजित की कई परीक्षाओं के लिए यात्रा करना मुश्किल होता है। सीईटी के अंतर्गत कवर की जाने वाली परीक्षा की पूरी सूची नीचे दी गई। अगले साल पहली देखिए फ्रेंड्स, अगले साल सरकारी नौकरी परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को ग्रुप बी और सी के पदों के लिए सिंगल परीक्षा में शामिल होना होगा। देखिए, सीईटी के अंतर्गत कवर की जाने वाली परीक्षाएं, इसमें देखिए कवर की जाने वाली कौन कौन सी परीक्षाएं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप बी सी के गैर तकनीकी श्रेणी के तहत आने वाले सभी पदों को कवर करेगा, जो अगले चरण के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट या स्क्रीन करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। सीईटी के अंतर्गत कवर किए जाने वाली परीक्षाओं के बारे में नीचे देखें। एनआरए सीईटी एग्जाम जो कि इसमें कौन कौन से हैं। देखिए, एनआरए सीईटी एसएससी के एग्जाम है, जो कि एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी एसटीईएनओ ग्रुप सीडी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये सभी एसएससी कैटेगरी के एग्जाम्स जो कि सीईटी करवाएगा। अगले देखिए, एनआरए सीईटी के जो आरआरबी है। देखिए, आरआरबी यानी कि इसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम, ये दोनों एग्जाम्स जो कि इसके अंतर्गत आएंगे। और देखिए, बैंकिंग में कौन कौन से, देखिए आईबीपीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क, और देखिए एसबीआई क्लर्क, अदर बैंकिंग एग्जाम्स, जो सभी सीईटी द्वारा प्रथम एग्जाम्स इसमें किए जाएंगे। तो देखिए आगे इसमें क्या है, देखिए 3 लेवल में आयोजित होगी एनआरए सीईटी। देखिए 3 लेवल की ये एग्जाम होता है। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता और कठिनाई स्तर के आधार पर स्नातक, 12वीं पास, 10वीं पास छात्रों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग आयोजित किए जाएंगे। पात्रता मापदंड के आधार पर तीनों स्तरों में अलग अलग पदों को कवर किया जाएगा। एनआरए सीईटी के माध्यम से चयन प्रक्रिया में लिखित शामिल होंगे। तो देखिए, ये 3 लेवल होंगे, जो कि देखिए स्नातक वाले, 12वीं वाले और 10वीं वालों के लिए एग्जाम होगा। देखिए, इसमें पहला चरण क्या है शामिल होने के लिए। देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगले चरण के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करेगा। उम्मीदवार को कई पदों के लिए अलग अलग कई प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल नहीं होना है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से छात्र पर बोझ कम होगा और पैसे की बचत होगी। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। उम्मीदवार अपने स्कोर के आधार पर विभिन्न पदों के लिए अगले स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीईटी का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। तो देखिए, इसका एग्जाम है जो कि साल में 2 बार होगा, यानी कि इसका जो कि 6-6 महीनों में एग्जाम्स होंगे। देखिए, इसका दूसरा चरण, ये पहले में जो एग्जाम पास होंगे, देखिए एक बार स्क्रीनिंग प्रक्रिया एनआरए द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित हो जाती है तो चयनित उम्मीदवार अगले स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे। जिस पद पर वे आवेदन करेंगे, दूसरे राउंड या मेंस परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस। किसी पद के लिए फाइनल चयनित होने के लिए आपको उस विशेष पद के मुख्य परीक्षा को, इसमें कर्मचारी चयन आयोग एनआरए सीईटी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन से एग्जाम है, जो कि एसएससी परीक्षाएं हैं। देखिए, ग्रेजुएट के लिए हैं, जो कि इसमें एसएससी सीजीएल ट्रेल फर्स्ट एग्जाम, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर पेपर 1, ठीक, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम जो कि ग्रेजुएशन के लिए हैं, जो कि एसएससी वालों के लिए। और देखिए, 12वीं पास के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एसएससी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम। और देखिए, 10th पास के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम है, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है। और देखिए, आरआरबी में है, जो कि
आरआरबी, एनटीपीसी हैं, बीसीडी जो ग्रुप वाले हैं, वो सभी इस परीक्षा में अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग में कौन-कौन से, देखिए अब तक अधिकांश बैंकिंग परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा लेते हैं, जिसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार हेतु आईबीपीएस, एसबीआई या किसी अन्य एजेंसी द्वारा हर साल न्यूनतम 10-15 बैंकिंग भर्तियां जारी की जाती हैं। इसके इच्छुक उम्मीदवार को हर बार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना और कई परीक्षाओं में शामिल होने ठकाऊ हो जाता है। बैंकिंग परीक्षा अर्थात आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ आदि सभी के लिए अब सीईटी ही प्रारंभिक परीक्षा होगी। सीईटी में प्राप्त अंक प्रारंभिक स्कोर के रूप में कार्य करेंगे और उस डेटा के आधार पर उम्मीदवार का चयन कई एजेंसी द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। और देखिए ये जो कि सीईटी का एग्जाम है वो आपके लिए 3 सालों तक वैलिड होगा। 3 साल के बाद आपको वापस ये एग्जाम देना होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया सीईटी के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से एग्जाम है महत्वपूर्ण, ऑल डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम भी उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार के आगे भी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और दोस्तों में